नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुगाता गाइड में आप सबका स्वागत करता हूं। रैशनल नंबर्स इस लेसन का ये 6th पार्ट है और इस पार्ट में भी हम लोग क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे। डिफरेंस इतना ही है, पिछले पार्ट में कुछ अलग कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इस पार्ट पे कुछ कंसेप्ट अलग रहेंगे, उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन से क्वेश्चन रहेंगे, कौन सा कंसेप्ट रहेगा, ये आपको तभी पता चलेगा अगर आप इस लेक्चर को पूरा लास्ट तक देखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कहता है कंपेयर द रैशनल नंबर्स इन ईच पेयर। अब आपको यहाँ पे सारे जो पेयर्स दिए रैशनल नंबर्स के उन्हें कंपेयर करना है, कौन छोटा कौन बड़ा आपको बताना है। इसमें भी दो कंडीशन है। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर से आपको पता चल जाएगा, और डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर आपका एलसीएम मेथड से, उसके बाद आप कंपेयर कर सकते हो। अब सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें तो आपको डायरेक्टली दिया ही है, डिनोमिनेटर सेम ही दिया है, जैसे कि -13/12 है और -11/12 है। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर से आपको पता चल जाएगा कि कौन बड़ा कौन छोटा, बट दोनों न्यूमरेटर आपके नेगेटिव इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर में जो नंबर असली में दिखने में बड़ा है वो उसकी वैल्यू छोटी होती है, जैसे कि 13 11 से बड़ा तो है बट वो नेगेटिव के साथ है, उसकी वैल्यू छोटी है, यानी कि -11/12 जो है वो बड़ा आपका रहने वाला है। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड में है आपका 5/-3 और -9/7। एक चीज ध्यान में रखना है, कभी भी रैशनल नंबर्स लिखते समय डिनोमिनेटर में आपका नेगेटिव साइन माइनस साइन रहना नहीं चाहिए। अगर दिया है तो उसको शिफ्ट करिए और न्यूमरेटर में लिखिए, वरना आप आंसर में जो है वो गड़बड़ कर सकते हो। ठीक है, ये आपका करेक्ट फॉर्म है। नाउ हियर 3 and 7 बोथ ऑफ देम आर नॉट सेम, तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 3 7 कितना आ जाएगा आपका एलसीएम 21, 3 7 21। अब 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, तो नीचे भी 7 ऊपर भी 7, तो ये बन जाएगा -7 5 इज 35, 3 7 इज 21, और यहाँ पे 3 3 है तो 9 3 21, सॉरी 9 3 27 एंड 7 3 21। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए। अब न्यूमरेटर्स की तरफ देखो, दिखने में ये बड़ा है बट नेगेटिव साइन है तो ये छोटा हो गया, यानी कि ये आपका बड़ा रहने वाला है। थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड इज 3/5 एंड 4/7, 3/5 एंड 4/7। ये दो रैशनल नंबर्स है, हालांकि ये दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है, तो ये फ्रैक्शंस भी आप कह सकते हो कभी कभी। ठीक है, अब इस केस में भी अगेन 7 and 5 का एलसीएम 35 आने 7 5 35 आने वाला है, और डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बिकम लाइक 7 3 21 by 7 5 35। यहाँ पे 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को भी 5 से, 5 4 इज 20 अपॉन 7 5 इज 35। डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर्स पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब पॉजिटिव में जो बड़ा दिखना है वो बड़ा, जो छोटा है वो छोटा, यानी कि ये आपका बड़ा रहने वाला है। इज दैट क्लियर? कंपेयर किस तरह से करना रैशनल नंबर्स, बहुत आसान है। अगली चीज इज यू हैव टू अरेंज द रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा, असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा। सबसे पहला छोटा कौन है, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, ऐसे ऐसे सबसे बड़ा कौन है वो लास्ट में लिखना है। अब यहाँ पे हालांकि दो क्वेश्चंस है जिसमें मैं आपको फर्स्ट वाला करके दिखाता हूँ, सेकंड वाला आपको करना है एज अ होमवर्क या फिर एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना जरूर है। ये आंसर मतलब सही अगर आंसर आप देते हो तो मुझे पता चलेगा कि आप सही से कर रहे हो। कैसे करना है मैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो -1/2 3/4 -1/6 5/8। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग लिख लेते हैं -1/2 3/4 -1/6 एंड लास्ट इज 5/8। नाउ हियर 2 4 6 8, इनका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। 2 4 6 8 का एलसीएम निकालना है तो 2 1 जार 2 जार 3 जार 4 जार, 2 1 1 2 3 एज इट इज, 2 1 1 1 3 एज इट इज, और 3 1 और बाकी के 1 एज इट इज। अब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 3 जार 24, तो आपका एलसीएम इस केस में आपका 24 आने वाला है। अब 2 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, जी हाँ 12, ऊपर 12 नीचे 12, पहला वाला कन्वर्ट हो गया। सेकंड 4 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 6, ठीक है, ऊपर 6 नीचे 6, 6 3 जार इज 18,
बाय 24। नेक्स्ट 6 को क्या 4, तो ऊपर 4 और नीचे भी 4। 8 को क्या 3, तो ऊपर 3, 5 3 15 और नीचे भी 3, ये आ गया। ठीक है, अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ये असेंडिंग ऑर्डर में लगाया हुआ नहीं है, कंफ्यूज बिल्कुल भी होना नहीं है। अब असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहले आपके पास न्यूमरेटर देखो, डिनोमिनेटर तो हालांकि सारे सेम आ गए। अब न्यूमरेटर में जो नेगेटिव है वो छोटे हैं पॉजिटिव से, इतना तो आपको पता है। अब नेगेटिव में भी जो दिखने में बड़ा है वो सबसे छोटा, यानी आपका -12 दिखने में बड़ा है तो ये सबसे छोटा हो गया। ठीक है, ये छोटा है देन -4/24। फिर ये भी छोटा है देन 15/24। क्यों 15/24? वो पॉजिटिव है और पॉजिटिव में 18 से छोटा तो 15 ही है, और लास्ट में 18/24। इज दैट क्लियर फॉर यू? आसान है। अब यही सारे स्टेप्स आपको सॉल्व, मतलब यही सारे स्टेप्स के साथ जो है आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक छोटा सा हिंट मैं यहाँ पे दूंगा, दैट इज यहाँ पे -12 है, -16 है, -20 है, तो ये माइनस साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तीनों के केस में। जब ये माइनस साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो 12, 14, 16 एंड 20 ये बड़े नंबर्स है, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, और उनका एलसीएम आपको कुछ लगभग 1680 आएगा। ये एक हिंट है। अगर ये एलसीएम आता है तो इसके मदद से आपको करना है। हालांकि ये एलसीएम दिखने में बड़ा है बट यू हैव टू डू दैट। वाई? बिकॉज थोड़ा सा चैलेंजिंग है। सही कर लेते हो तो आप सही स्टेप्स फॉलो कर रहे हो, गलत कर रहे हो तो बार बार प्रैक्टिस करो। अब 1680 अगर एलसीएम आ जाता है तो 12 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 1680 आएगा, उस नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पर भी जो नंबर से आप मल्टीप्लाई करने के बाद 1680 आएगा, वो नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ आपको जो है वो मल्टीप्लाई करते जाना है। फिर उसके बाद सेम से नेगेटिव जो है, अब यहाँ पे इस केस में तो सारे के सारे नेगेटिव है, सारे के सारे नेगेटिव है, तो सबसे बड़ा जो है नेगेटिव नंबर दिखने में बड़ा है, 2 डिजिट 3 डिजिट जो भी है बड़ा, वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, और इस प्रकार से आपको असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा जो है वो लगाते जाना है। अब अगला क्वेश्चन उसका उल्टा, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। अब यहाँ पर भी दो है। अब इन दो में से सबसे पहले मैं सेकंड वाला सॉल्व करूंगा और फर्स्ट वाला जो है वो आपको प्रैक्टिस के लिए या फिर होमवर्क के लिए मैं दे दूंगा। अब सेकंड केस में भी आप देखो यहाँ पर दोनों भी नेगेटिव है, इसको हमें ऊपर लाना बहुत ज़रूरी है। तो ऊपर लाना है यानी क्या करना है, मैं बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहला रैशनल नंबर इज -5/9, फिर सेकेंड वाला आएगा -5/12, फिर थर्ड वाला आएगा -11/18, फिर फोर्थ वाला आएगा -5/6। इज दैट क्लियर फॉर यू? ये आपके चार रैशनल नंबर्स आ गए जिसमें 9, 12, 18 एंड 6 ये डिनोमिनेटर्स है, जिसका आपको क्या निकालना है? जी हाँ, एलसीएम निकालना है। 9, 12, 18 एंड 6, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 3 ज़र 9, 3 4 ज़र 12, 3 6 ज़र 18, 3 2 ज़र 6। अब 2 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 2 1 ज़र 2, ये 3 एज इट इज़, 2 1 ज़र 2, ये 3 3 और 1 एज इट इज़, 3 1 1 1 1। ठीक है, अब इन चारों को मल्टीप्लाई करो। 3 2 ज़र 6, 3 2 ज़र 6, 6 6 ज़र 36, 6 6 ज़र 36, 3 2 ज़र 6, 6 2 ज़र 12, 12 3 ज़र 6, 3 2 ज़र 6, 6 2 ज़र 12, 12 3 ज़र 36। तो आपका एलसीएम जो है वो 3 6 36 आने वाला है। इज दैट क्लियर फॉर यू? एलसीएम तो 36 आ गया है। अब एलसीएम आने के बाद 9 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा? 4। जी हाँ, 4, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, 5 4 ज़र 20/36, ग्रेट। 12 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे 30 से? है 3, तो ऊपर भी 3 नीचे भी 3, -15/36, ग्रेट। थर्ड 18 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा? 2। जी हाँ, 2, -22/36। लास्ट इज 6 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 से है, 6 6 ज़र 36, तो नीचे भी 6 ऊपर भी 6, तो ये 30/36। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, अभी बता रहा हूँ मैं, अभी ये कन्वर्ट किया है जिसके डिनोमिनेटर सारे सेम है। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे बड़ा वही होगा जो दिखने में सबसे छोटा होगा, यानी -15/36, जिसका न्यूमरेटर दिखने में छोटा है वो नेगेटिव साइन के साथ है इसलिए वो बड़ा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये बड़ा देन उसके बाद कौन है? 20, -20/36, दिस इज बड़ा देन -22/36 एंड दिस इज बड़ा देन -30/36, यानी -30/36 सबसे छोटा है और -15/36 सबसे
बड़ा है। इस फॉर्मेट में आपको सॉल्व करना है। समझ में आ गया? अब यही सारे स्टेप्स लगाओ और पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करो और कमेंट्स में आंसर मुझे ज़रूर बताना है। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें रैशनल नंबर्स को ऐड करना है। अब इसमें भी दो केसेस है, जिसके डिनोमिनेटर सेम है उसके न्यूमरेटर्स को ऑपरेशन ऐड सब्ट्रैक्ट जो है वो कर दो। डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो सबसे पहले इनको सेम कर दो और फिर आपको ऑपरेशन ऊपर का करना है। जैसे कि पहले दो क्वेश्चन देखा जाए, सबसे आसान क्वेश्चन है। -3/7 में हमें ऐड करना है -5/7। ठीक है, एक आदत डाल दीजिए, जहाँ पे आपका नेगेटिव साइन है वहाँ पे आपको ब्रैकेट डालना ही है वो उस रैशनल नंबर में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर सेम है। जी हाँ सर सेम है। अब यहाँ पे क्या है -3, यहाँ पे क्या है प्लस, और यहाँ पे क्या है -5। अब देखो ये प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि -3 -5/7। अब माइनस माइनस क्या होता है सर एडिशन होता है, बट साइन क्या रहता है माइनस रहता है सर, हमें पता ही है। -8/7 पहला क्वेश्चन हो गया। जी हाँ सर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में आपको 7/9 है जिसमें ऐड करना है -2/9, जिसमें क्या ऐड करना है -2/9। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 9 है। अब ऊपर क्या है 7 प्लस ऑफ -2 प्लस ऑफ -2। अब प्लस इंटू माइनस, जी हाँ सर माइनस। 7 - 2/9, 7 - 2 कितना 5। अब 5 इधर आएगा तो नीचे क्या आएगा 9। इजी है, समझ में आ गया। जब डिनोमिनेटर सेम है तो बच्चा बच्चा सॉल्व कर लेगा। अब जब डिनोमिनेटर्स अलग है तब कैसे सॉल्व करना है वो भी बताएगा। थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जिसमें आपको डिनोमिनेटर्स 3 और 12 है। क्या है 3 और 12। अब ध्यान से देखना, एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। 3 और 12 हालांकि एक 3 के टेबल में है। जब आपको ऐसे दो डिनोमिनेटर्स आते हैं जब उन दोनों में से किसी एक नंबर के टेबल में दोनों भी है, जैसे 3 और 12 हो गए जो कि 3 के टेबल में है, तो जो बड़ा वाला नंबर है दोनों में से दैट विल बी योर एलसीएम। यानी कि 3 और 12 एक टेबल में आते हैं। जी हाँ सर 3 के टेबल में। अब 3 के टेबल में आते हैं तो नंबर कौन सा बड़ा है 12, तो आपका एलसीएम क्या हो गया 12। यानी कि इसको हम लोग हाथ ही नहीं लगाएंगे। इसको 3 कितने सा 12, 4 ज़ा 12। तो यहाँ पर आप लोग नीचे भी 4 ऊपर भी 4, तो ये हो जाएगा -20/12 और ये हो जाएगा आपका 13/12। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे देखो, हालांकि पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स से बड़ा होता है। यानी कि पॉजिटिव रैशनल नंबर नेगेटिव रैशनल नंबर से कभी भी बड़ा होने वाला है। बट हमें यहाँ पे कंपेयर नहीं करना है, वी हैव टू ऐड ओवर ईयर। अब ऐड करना है तो क्या आएगा -20 + 13/12। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ग्रेटर नंबर साइन ग्रेटर इज -20 में से 13 गया 7 और नीचे क्या आ गया आपका 12, तो -7/12 इज आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें आपको दिया है, क्या दिया है 12/36 को ऐड करना है -17/28। अब 12/36 17/28, यहाँ पर देखो आपका 36 एंड 28 ना ही एक टेबल में है किसी, तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा एलसीएम। किस चीज़ का 36 और 28 का, किस चीज़ का 36 और 28 का। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 18 ज़र 36, 2 14 ज़र 28, 2 9 ज़र 18, 2 7 ज़र 9 1 ज़ा कर लो और 7 1 ज़ा कर लो। ठीक है, अब देखो 9 7 ज़र 63, 2 2 ज़र 4 और 63 इंटू 4 जो करोगे वो आपका एलसीएम 4 3 ज़र 12, 6 4 ज़र 24 + 1 25, तो 252 इज योर एलसीएम। ध्यान रखना 252 आपका एलसीएम है। अब देखो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 36 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 252 आने वाला है। 36 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 2 2 ज़र 4, 4 9 ज़र 36। अब 36 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे 7, तो यहाँ नीचे भी 7 ऊपर भी 7, 12 7 ज़र 84 अपॉन आपका क्या है 252, राइट। डिनोमिनेटर तो आपका 252 आने वाला है, प्लस 28 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 252 आएगा। आप देखो 2 2 ज़र 4 और 4 7 ज़र 28, 28 को 9, तो ऊपर भी 9 नीचे भी 9। अब 17 9 ज़ा क्या होता है हमें नहीं पता, हम लोग करके देखेंगे। 7 9 ज़र 63, 9 1 ज़र 9 + 6 इज 15, 153 इज आपका आंसर। तो 17 9 ज़र 153, यानी कि आपका यहाँ पे -153/12
252 आने वाला है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि मैंने क्या किया, एलसीएम मेथड से दोनों का एलसीएम निकाला, 252 आया, उसके बाद उसको कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे हालांकि आपके डिनोमिनेटर सेम है, विच इज़ 2, 5 एंड 2। अब न्यूमरेटर की बात करते हैं, 84 प्लस माइनस ऑफ 153, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी कि 84 माइनस 153 अपॉन 252। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस होता है माइनस, ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर इज आपका माइनस, तो ग्रेटर माइनस है तो आंसर माइनस में आने वाला है, ये तो सही है। बट न्यूमरेटर का आंसर क्या है, 153 में से 84 को माइनस कर लीजिए, 153 में से 84 को माइनस करोगे तो 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 + 3 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 10 4 2 6 69, तो यहाँ पे आएगा आपका -69/252। समझ में आ गया, इज दैट क्लियर। 36 28 का एलसीएम निकाला, उसके बाद जो कि 252 आया, उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट किया जिसमें डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डिफरेंट है, और फिर जो ऑपरेशन हमें दिया था वो ऑपरेशन हमने किया। आंसर इज -69/252। दिखने में लेंदी, दिखने में डिफिकल्ट लग सकता है, स्टेप्स को फॉलो करोगे तो सारे आंसर सही आने वाले हैं। बात करें पांचवें क्वेश्चन की, फिफ्थ क्वेश्चन की, तो फिफ्थ क्वेश्चन इज -20/9 एंड 19/21। अब हालांकि 9 और 21 का एलसीएम तो निकालना है, 9 और 21 का एलसीएम निकालोगे तो 3 3 जार 3 7 जार 3 1 7 7 1 1, 3 3 जार 9 7 9 7 जार 63, यानी कि आपका एलसीएम यहाँ पे आके आया 63। अब 63 तो एलसीएम आ चुका है, 9 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा 7, तो नीचे भी 7 ऊपर भी 7, तो ये आएगा -140/63, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस 21 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा 3, देखो ना, 7 3 21, 21 इंटू 3 इज 63, तो नीचे भी 3 ऊपर भी 3, 19 3 कितना आएगा 57, कितना आएगा 57/63। अब डिनोमिनेटर सेम है, जी हाँ डिनोमिनेटर सेम है सर। न्यूमरेटर्स क्या है, -140 प्लस 57, -140 प्लस क्या है आपका 57, इसको इरेज कर देते ताकि यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर सके। अब देखो, माइनस प्लस इज माइनस, बट यहाँ पे ग्रेटर नंबर साइन आएगा, ग्रेटर इज आपका माइनस, तो हमारा माइनस तो साइन चढ़ने वाला है। अब 140 में से 57 को अगर हम लोग माइनस कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा 140 में से 57, यानी कि 10 में से 7 इज 3 और 13 में से 5, 13 में से 5 इज आई थिंक सो 8, 9 10 11 12 13, जी हाँ 8, यानी आपका आंसर आएगा -83/63। समझ में आ गया, कोई डाउट है। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है दैट इज प्रैक्टिस और होमवर्क फॉर यू, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगले क्वेश्चन में हमें रैशनल नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है, जहाँ पे दोनों ऑपरेशंस हो रहे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दैट टू एट ए टाइम, ठीक है। घबराना नहीं है, स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। किस तरह से करना है मैं आपको बताऊंगा। अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, और सबसे इंपॉर्टेंट देखो, क्वेश्चन में नेगेटिव रैशनल नंबर के साथ अगर ब्रैकेट नहीं भी दिया है तो आपको ब्रैकेट डालना बहुत ज़रूरी है, ब्रैकेट डालना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गया। अगर ब्रैकेट नहीं डालते हो तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा, जिसकी वजह से मार्क्स आपके कट हो सकते हैं। 6/21 माइनस 9/49 प्लस 9/7, दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें 21, 49 और 7 ये तीनों के तीनों जो है आपके डिनोमिनेटर्स अलग है, और तीनों की तीनों जो है 21, 49, 7 ये एक टेबल में है। बट एक टेबल में रह के भी हम इससे एलसीएम डिसाइड नहीं कर सकते, वी हैव टू फाइंड देयर एलसीएम सेपरेटली, यानी कि तीनों को साइड में लिख के आपको एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा, 21, 49 और 7। जहाँ पे हम लोग 7 से डिवीजन स्टार्ट करें तो 7 3 ज़र 21, 7 7 ज़र 49 और 7 1 ज़र 7, 3 1 ज़र 3, 7 1 ज़र 7। तो आपका आंसर क्या आएगा, 7 7 ज़र 49, 49 3 ज़र जो आएगा वो एलसीएम है, 9 3 ज़र 27, 4 ज़र 12, 13 14, 147 आपका एलसीएम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
147 इज योर एलसीएम। अब देखो 147 तो एलसीएम है, बट कैसे मल्टीप्लाई करें? 21 को क्या मल्टीप्लाई करें? 7 3 ज़ा 21, 21 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 7, तो नीचे भी 7 ऊपर भी 7, 7 6 ज़ा इज 42, बाय एलसीएम इज हमारा 147 माइनस अब 49, 49 को क्या मल्टीप्लाई करें? 3, क्योंकि 7 7 ज़र 49 इंटू 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 147, तो 9 3 ज़र इज 27, तो ये 27 और ये माइनस 147 प्लस 7 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 7 3 ज़र 21, 21 9 ज़र 21 9 ज़र कितना होता है? 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 18, 189। क्या आया आपका आंसर? 189, तो यहाँ पे आएगा 189 बाय 147। अब हालांकि एक चीज़ ध्यान में देखिए, अब आपका डिनोमिनेटर सेम तो हो चुका है। अब आपको जो है वो ब्रैकेट्स हटाने हैं। ब्रैकेट्स हटाने के लिए आपको साइंस चेंज करने पड़ेंगे। जैसे ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो दिस विल बी लाइक 42 प्लस 27 प्लस 189 अपॉन 147। क्या किया इस स्टेप में मैंने? सबसे पहले तो इन तीनों का एलसीएम निकाला जो कि 147 आया। अब एलसीएम निकलने के बाद ये तीनों जो थे जिनके डिनोमिनेटर सेम थे इनको कन्वर्ट किया और इसे ऐसे में कन्वर्ट किया जहाँ पर आपके तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। अब डिनोमिनेटर जो है वो हालांकि सेम हो चुके हैं, तो जो ऊपर के साइन से उनको चेंज किया। जैसे कि ये माइनस था, ये माइनस था, ब्रैकेट के अंदर ये माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, बाकी तो प्लस था ही था। अब सिंप्लीफाई करना है, यानी क्या? तीनों को न्यूमरेटर को ऐड करना है, डिनोमिनेटर तो आपको सेम रहने ही वाला है। जैसे कि 7 + 2 इज 9, 9 + 9 इज 18, 1 कैरी, 4 + 2 इज 6, 6 + 8 इज 14, 14 + 1 इज 15, 1 कैरी, 1 + 1 इज 2, 258 बाय 147 इज योर आंसर। समझ में आ गया? 258 बाय 147 आपके पहले का आंसर आ गया। अब सेकंड वन को ट्राई करते हैं। सेकेंड वन में भी पहले क्वेश्चन को लिखेंगे और लिखते समय हम लोग एनालाइज करेंगे कि हमको करना क्या है। अब यहाँ पे माइनस डिनोमिनेटर में वो ऊपर लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -7/8। ठीक है, ये माइनस ऑफ -1/4 है अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 3/16 है। हालांकि 8, 4 और 16 तीनों भी एक टेबल में है, बट आपको यहाँ पे एलसीएम तो निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। 4 2 ज़ार 8, 1 ज़ार 4, 4 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2 ज़ार 2 1 1 1, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। यहाँ पे आपका LCM आया है 16। क्या आया है? 16। अब देखो 8 यहाँ पे 16 तो आपको मौजूद है, यानी कि इसको आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। डोंट टच दैट रैशनल नंबर। टच करना है तो इन दोनों को टच करिए, टच टच। 8 कितने ज़ार 16, 2 ज़ार, नीचे भी 2 ऊपर भी 2। क्लियर है ना? -4 कितने ज़ार 16, 4 ऊपर भी 4 नीचे भी 4। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? अब देखो डिनोमिनेटर तो सेम है। जी हाँ सर, डिनोमिनेटर मैंने एक ही लिख लिया। न्यूमरेटर को लिखते हैं -14 माइनस +4 +3। अब देखो -14 +4 +3, कंफ्यूज नहीं होना है। जो प्लस में है उनको ऐड करो। 4 + 3 7, -14 +7 बाय 16। ठीक है, माइनस प्लस इज माइनस विद ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर इज माइनस, तो -7/16 इज योर आंसर। समझ में आ गया? इजी है, स्टेप समझ में आ रहा है आपको? कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई भी बोला है तो एलसीएम निकालो, उसके बाद डिनोमिनेटर सेम करो, न्यूमरेटर को ऑपरेशन जो दिया है प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस करना है स्टेप बाय स्टेप। अब इन्हीं स्टेप्स के साथ आपको थर्ड वन जो है वो होमवर्क या फिर प्रैक्टिस के बेसिस पे करना है। अगेन इसका भी आपको जो है वो कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। अब आप बोलोगे कि इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क या फिर प्रैक्टिस के लिए क्यों दे रहा हूँ? ये क्वेश्चंस इसीलिए दे रहा हूँ ताकि मैं जज कर पाऊँ कि आप सही से कर पा रहे हो या नहीं, और जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसके साथ पैरेलली आप भी सॉल्व कर सको। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि बस आप देखते जा रहे हो देखते जा रहे हो देखते जा रहे हो, सॉल्व भी तो करना चाहिए, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए अभी आपको जो थर्ड क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है अपने आप से। कमेंट में आंसर जरूर बताना। आज के पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमें सब्ट्रैक्शन करना है दो रैशनल नंबर्स के। सब्ट्रैक्शन किस तरह से करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले 3 क्वेश्चंस तो देखो जिसमें फ्रॉम लिखा है। फ्रॉम में कन्फ्यूजन नहीं होना है, मैंने सैकड़ों बार बताया है और आज भी बताऊंगा कि जो फ्रॉम के बाद है उसको पहले लिखना है। जैसे 4
बाय माइनस 18 और उसके बाद फ्रॉम की जगह माइनस, उसके बाद जो है 5/9, ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है। बट हालांकि एक ही चीज़ मैंने आपको बताई है कि डिनोमिनेटर में माइनस तो कभी रखना ही नहीं है, वो माइनस हमें लगाना है न्यूमरेटर में। अब यहाँ पे ट्रिक भी तो लगा सकते हैं। कौन सा ट्रिक? 9 और 18 क्या एक टेबल में है? जी हाँ, 9 के टेबल में है और 9 यहाँ पे मौजूद है। जी हाँ, तो इस केस में बड़ा जो है 18, दैट विल बी योर एलसीएम। एलसीएम है 18, तो मैं नीचे लिख देता हूँ, कॉमन आ गया, सेम आ गया ना डिनोमिनेटर। अब 9 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा? 2, यानी कि 5 2 जार 10 माइनस 18 1 जार 18, यानी कि ऊपर भी 4 जो है उसको 1 से करेंगे। समझ में आ गया क्या किया मैंने? यहाँ पे 18 एलसीएम है, यानी कि यहाँ पे 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आ गया। यहाँ पे 9 कितने जार 18 2 जार, तो ऊपर मैंने 2 मल्टीप्लाई किया। माइनस माइनस प्लस, साइन विल बी माइनस, यानी कि 10 + 4 14 -14/18 इज योर आंसर। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, दैट इज 2 7 जार 14 2 9 जार 18 विच इज -7/9। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट बताया है -7/9 फ्रॉम -3, -7/9 फ्रॉम -3। अब देखो, फ्रॉम बोला है, ये माइनस बोला है, -7/9 भी दिया है। ठीक है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। आप ये माइनस भूल जाओगे और दोनों के अलावा एक माइनस लिखोगे, वो आपका गलत होने वाला है। अब इस केस में यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर है? 1। अब 1 और 9 एक टेबल में है। जी हाँ, किसके टेबल में? 1 के टेबल में। 1 9 जार 9, बड़ा कौन है? 9, तो आपका एलसीएम कौन होगा? 9। तो अगर एलसीएम 9 है तो डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा 9। अब 1 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 9 तो ऊपर 9 करेंगे तो 9 3 जार 27 माइनस ऑफ -7। ठीक है, ये माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस, तो 27 -27 + 7/9। 27 में से 7 जाएगा तो 20 बचेगा, ग्रेटर नंबर साइन माइनस और नीचे आएगा 9। समझ में आ गया किस तरह से आंसर आ गया? बस फ्रॉम में गलती नहीं करनी, बाकी सब तो आप आसानी से एकदम फटाफट सॉल्व कर लोगे। थर्ड वाला इजी तो है, छोटा सा ट्रिक लगाना है। क्वेश्चन इज -2/5 फ्रॉम 0, यानी कि 0 में से -2/5 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि 0 + 2/5। अब 2/5 में हालांकि 0 ऐड होता है तो क्या आएगा आंसर? 2/5 ही आएगा। तो योर फाइनल आंसर इज 2/5। फोर्थ वन देखो, फोर्थ वन में क्या दिया है? 12/13 माइनस ऑफ -5/26। अब यहाँ पे भी ट्रिक लगा सकते हो। 13 और 26 क्या एक टेबल में है? 13 अवेलेबल है तो बड़ा कौन है? 26, तो एलसीएम क्या होगा आपका? 26, राइट। यानी कि आप उसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? 12/13, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, नीचे है 5/26। अब यहाँ पे एलसीएम लेना है 26, तो नीचे लिख दिया 26। 13 को 2 यानी कि 12 को भी 2, 12 2 = 24 + 5, 24 + 5 इज 29/6। आंसर क्लियर है? इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पे दो नंबर्स आपको ध्यान से देखना है। अगर दोनों एक टेबल में है और जिसके टेबल में है वो अगर दिया है तो बड़ा वाला नंबर इज आपका एलसीएम, जैसे कि 26 यहाँ पे आपका एलसीएम हो चुका है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपको दिया है -7/6 में से आपको माइनस करना है 5/12। ठीक है, -7/6 में से हटाना है -5/12। ठीक है, यानी कि 7/6 में से 5/12 को आपको हटाना है, -7/6 में से 5/12 को आपको हटाना है। 6 12 एक टेबल में है। जी हाँ, 6 के टेबल में है। 6 क्या यहाँ पे मौजूद है? जी हाँ मौजूद है, तो 12 आपका एलसीएम हो गया। अब 12 आपका एलसीएम हो गया यानी कि डिनोमिनेटर आपका 12 आ गया। 6 को 2 यानी कि 7 को भी 2, -14, ये -5 एज इट इज़। माइनस माइनस इज प्लस, प्लस होता है बट साइन लगता है माइनस। 14 + 5 इज 19/12। आंसर इजी है, समझ में आया किस तरह से करना है? बस स्टेप्स को फॉलो करते जाओ। डिनोमिनेटर को जितने जल्दी आप सेम कर सकते हो उतना जल्दी आप क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर लोगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या एलसीएम मेथड करो। ठीक है, हालांकि इन क्वेश्चंस में तो आपको ट्रिक ही दिख रहा है, यानी कि दोनों नंबर एक टेबल में होते हैं तो आप यूजुअली बड़ा नंबर को जो है वो एलसीएम ले लेते हो। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है।
दोनों नंबर एक टेबल में नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये होमवर्क करना है, यानी कि आपको प्रैक्टिस करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। ट्रिक यहाँ पे मैं एक ही बताऊंगा, -2/-3, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस है। जी हाँ सर, ये पहले तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2/3 माइनस ऑफ -5/7, ठीक है। यानी कि ये माइनस प्लस हो जाएगा, बट डिनोमिनेटर सबसे पहले सेम करो। एलसीएम क्या आएगा आपका 21। आगे का आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना। तब तक ये वीडियो को पहले तो लाइक करिए, क्योंकि आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम मिलेंगे तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में।